आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सबसे पहले फाइबर्स होते क्या हैं? देखो, जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल, थिन, लॉन्ग और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स होती हैं। जैसे आपने कॉटन देखी होगी, ये कॉटन है। कॉटन में आपने देखा होगा छोटे छोटे रेशे से होते हैं, इन्हीं रेशों को हम बोलते हैं फाइबर्स। और इन्हीं छोटे छोटे फाइबर से मिलकर बना होता है थ्रेड। ये थ्रेड दिख रहा है आपको। ये छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं ना कॉटन के, इनसे ही मिलकर बना होता है। और फिर इन्हीं थ्रेड से हमारे फैब्रिक्स बनते हैं और फैब्रिक से ही जो हम कपड़े पहनते हैं वो बनते हैं। जो फाइबर्स होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल फाइबर्स, दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन, वूल और सिल्क, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट, एनिमल्स और इंसेक्ट से। ठीक है। दूसरा है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो ह्यूमन केमिकल से बनाता है, जिसका एग्जाम्पल है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक। अभी हम इन सभी सिंथेटिक फाइबर्स को वन बाय वन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। देखो, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? स्मॉल सब यूनिट्स होती हैं जो केमिकल सब्सटेंस की बनी होती हैं। ये स्मॉल स्मॉल सब यूनिट्स एक साथ मिलकर क्या बना देती हैं? एक सिंगल लार्ज यूनिट बना देती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है। इन्हीं पॉलीमर से बनता है हमारा सिंथेटिक फाइबर। ठीक है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। देखो, सिंथेटिक फाइबर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे रेयॉन हो गया, नायलॉन हो गया, एक्राइलिक हो गया, पॉलिएस्टर हो गया। सबसे पहले है रेयॉन। जो रेयॉन होता है ना वो वुड पल्प से बना होता है। वुड पल्प को जब केमिकल्स के साथ मिलाया जाता है उसके बाद कौन सा फाइबर बनता है? रेयॉन बनता है। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब रेयॉन को वुड से बनाया जाता है, अब वुड क्या है? नेचुरल सोर्स है, फिर भी हम इसे सिंथेटिक फाइबर क्यों बोलते हैं? देखो, सिंथेटिक फाइबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मैन मेड है। ठीक है। कॉटन है वो नेचर में अपने आप है। ठीक है। उसे ह्यूमन नहीं बनाते हैं, तो इसलिए रेयॉन को बोलते हैं हम मैन मेड फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर। ठीक है। अब जो रेयॉन है ना उसकी एक क्वालिटी ये भी है कि रेयॉन को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी डाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है नायलॉन। देखो, जो नायलॉन होता है ये प्रिपेयर होता है कोल से, वाटर से और एयर से, और ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है। इसमें प्लांट्स का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया है। जो नायलॉन की क्या क्या क्वालिटी होती है? ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं और लाइट इन वेट होते हैं। नेक्स्ट है कि नायलॉन से कौन कौन से फैब्रिक्स बनते हैं? सॉक्स, रोप्स, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार की जो सीट बेल्ट होती है, और भी बहुत सारे फैब्रिक्स इससे बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीएस्टर एंड एक्राइलिक। ठीक है। पीईटी, पॉलीइथाइलिन टेरिफ्थोलेट, इज अ फॉर्म ऑफ पॉलीएस्टर। ठीक है। जो ये पीईटी है ये फॉर्म है किसकी? पॉलीएस्टर की। इसका यूज़ किया जाता है बॉटल्स को बनाने में, यूटेंसिल्स को और वायर्स को बनाने में पीईटी का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो जो पीईटी है वो पॉलीएस्टर की एक फॉर्म है और इसका यूज़ किया जाता है बॉटल्स, यूटेंसिल्स और वायर्स को बनाने के लिए। ठीक है। अब जो पॉलीएस्टर है वो कैसे बना होता है? ठीक है। देखो, पॉलीएस्टर के नाम में ही है एस्टर। एस्टर क्या होता है? केमिकल होता है। इसी की ही बहुत सारी यूनिट्स मिलकर क्या बनाती हैं? पॉलीएस्टर। ठीक है। फिर है पॉलीएस्टर फैब्रिक्स। कौन कौन से पॉलीएस्टर फैब्रिक्स होते हैं? वो होते हैं पॉलीकोट, यानी कि पॉलीएस्टर प्लस कॉटन, पॉली वूल, पॉलीएस्टर प्लस वूल, टेरीकोट, एटसेट्रा। अब है कि जो एक्राइलिक फाइबर्स होते हैं ना वो चीपर होते हैं देन वूल। देखो, जो प्योर वूल होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए एक्राइलिक फाइबर्स का यूज़ किया जाता है स्वेटर्स को बनाने के लिए, शॉल्स और ब्लैंकेट्स को बनाने के लिए। ठीक है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर्स। आप सब सोचोगे कि जब हमारे नेचर में, हमारी अर्थ पर
बहुत सारे नेचुरल फाइबर्स हैं, तो हम सिंथेटिक फाइबर्स को क्यों यूज़ करते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर्स की इन्वेंशन क्यों हुई? देखो, जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वो इतना अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, उनसे जो फैब्रिक बनता है ना उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो उनका ड्यूरेशन होता है, शेल्फ लाइफ होती है, वो भी बहुत कम होती है जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनके। इन्हीं सब रीजंस की वजह से सिंथेटिक फाइबर्स को बनाया गया। अब सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं जल्दी, और ड्यूरेबल होते हैं, मतलब जो इनकी शेल्फ लाइफ होती है बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी साल तक रखे रहे तब भी ख़राब नहीं होते। लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता इन्हें खरीदने के लिए, और जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं। देखो, नेचुरल फाइबर्स के लिए क्या होगा, हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि कल्टीवेशन उसका होगा, कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन क्या है, ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होता है, केमिकल से बनते हैं, तो इजीली अवेलेबल भी हो जाते हैं, इजी टू मेंटेन, हम इन्हें इजीली मेंटेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक्स। जो प्लास्टिक होता है ना, ये भी सिंथेटिक फाइबर की तरह पॉलीमर ही होता है, ठीक है। अब प्लास्टिक की क्या क्या क्वालिटी है जिससे इसको यूज़ किया जाता है। देखो, जो प्लास्टिक होता है ना, तो कुछ जो प्लास्टिक होता है उसको रिसाइकल्ड किया जा सकता है, ठीक है। और क्या होता है, जो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें हैं उन्हें रीयूज़ भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई प्लास्टिक का कंटेनर है, आप उसको, अब वो पुराना हो गया है, उसके बाद आप उसको पोट में कन्वर्ट करके आप उसमें फ्लावर लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो प्लास्टिक होता है ना वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में भी मिलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आपके घर में जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो कलरफुल होती हैं, कोई किसी कलर की है, कोई किसी कलर की है। नेक्स्ट है मेल्टेड, जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो इजीली मेल्टेड भी हो जाती हैं, ठीक है। फिर है रोल्ड इनटू शीट्स। देखो, जब क्या होता है, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में प्लास्टिक का रॉ मटेरियल लाया जाता है, या फिर आप घर में भी यूज़ करते हो, तो शीट की फॉर्म में लाया जाता है, तो क्या होता है वो इजीली रोल्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फैक्ट्रीज में आप इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप में कन्वर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है थर्मोप्लास्टिक। क्या है, थर्मोप्लास्टिक। ऐसा प्लास्टिक जिसको थोड़ा सा हीट करने पर वो अपनी शेप को चेंज कर ले, ठीक है, इजीली बेंट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन, जो आप डेली लाइफ में पॉलीथीन यूज़ करते हो ना, जिसमें आप सब्जी वगैरह लाते हो, वो पॉलीथीन, उसमें आप आग अगर लगाओगे या थोड़ा सा आप उसके पास हीट ले जाओगे तो वो क्या होता है, पिघल जाता है, ठीक है, मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट है पीवीसी। जितने भी जो टॉयज़ होते हैं, कॉम्स होते हैं, और जो कंटेनर्स होते हैं ना, वो पीवीसी प्लास्टिक के बने होते हैं। अब पीवीसी क्या है, ये है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स क्या होते हैं, मान लीजिए आपने थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से कोई भी कंटेनर बना लिया, ठीक है, या फिर कोई और भी चीज़ बना ली, उसको एक बार बनाने के बाद अगर आप उसको फिर से हीट करते हो ना, तो वो क्या होगा, बेंट नहीं होगा, ठीक है। वो जैसे उसकी शेप थी वैसे ही बना रहेगा, वो फिर से हीट के कांटेक्ट में आके बेंट नहीं होगा। तो इस तरह के प्लास्टिक्स को क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के दो एग्जाम्पल होते हैं, बेकेलाइट और मेलेमाइन, ठीक है, बेकेलाइट और मेलेमाइन। जो बेकेलाइट होते हैं, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं जिनसे आप फैन चलाते हो या फिर लाइट जलाते हो, ये बने होते हैं बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा कि घर में जो बर्तन यूज़ करते हो, जो गैस पर चलाते हो, आप चलाते हो, जिसमें खाना बनता है, उनके क्या होते हैं, जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक के बने होते हैं, आपको गर्म नहीं लगते, वो भी किससे बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के ही बने होते हैं। नेक्स्ट है क्या, मेलेमाइन, ठीक है। मेलेमाइन क्या होता है, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, ठीक है। आपने देखा होगा जो आप ओवन में, ठीक है, ओवन में आप जो प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ करते हो वो किसके बने होते हैं, मेलेमाइन के ही बने होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, मूवीज़ में मेनली देखा होगा कि लोग कुछ अजीब से तरीके के कपड़े पहनकर आग में चले जाते हैं और उनमें आग लगती भी नहीं है, मतलब वो जलते भी नहीं है, वो किसके बने होते हैं, वो मेलामाइन के ही बने होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही बने होते हैं, ठीक है। अब क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो प्लास्टिक क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, ठीक है। प्लास्टिक लाइट होता है, जो प्लास्टिक का वेट होता है वो लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं प्लास्टिक, और ड्यूरेबल होते हैं, ठीक है।
उसके बाद क्या होता है, जो प्लास्टिक होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं लगता प्लास्टिक के, अगर आप प्लास्टिक की किसी चीज़ से किसी वायर को छुएंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। अब आप सोचोगे कि जब प्लास्टिक की इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं और इतना अच्छे से हमारी लाइफ में उसका रोल है, तो प्लास्टिक को यूज़ करने के लिए क्यों मना किया जाता है। देखो, जब प्लास्टिक को इन्वेंट किया गया था ना, तब साइंटिस्ट को, ह्यूमन को ये नहीं पता था कि एक टाइम पर आकर वो डिज़ास्टर कॉज करने लगेगा, ठीक है। प्लास्टिक, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो बाद में पता चला कि वो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है, तो इसलिए आप बोलते हैं प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। तो देखो क्या होता है, एनवायरनमेंट में दो तरह के मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाते हैं नेचुरली, ठीक है। कैसे डिकम्पोज होते हैं, जैसे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना हमारे एनवायरनमेंट में, वो जो नेचुरल मटेरियल्स होते हैं ना, उनको नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं, या फिर जो हमारा खाना बच जाता है, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, वुड हो गया। क्लॉथ भी कौन से, कॉटन की, जो वूल होता है वो, सिंथेटिक वूल, सिंथेटिक क्लॉथ की बात नहीं करें यहाँ पे। और जो वुड हो गया, इनको अगर आप रख देते हो या फिर फेंक देते हो आप, तो थोड़े टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद ये क्या होता है, अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं। वो डिकम्पोज कौन करता है, बैक्टीरिया। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो क्या होते हैं, ईजिली डिकम्पोज नहीं होते, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस से इजीली डिकम्पोज नहीं होते। इसलिए इस तरह के मटेरियल को जो नेचुरल प्रोसेसेस से, यानी कि बैक्टीरिया से इजीली डिकम्पोज नहीं होते, उन्हें बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और इन मटेरियल में कौन से मटेरियल आते हैं, मेटल कैंस, जो आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो जिन कैंस में, वो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। प्लास्टिक्स जो होते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचुरली, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जब प्लास्टिक एनवायरनमेंट में नेचुरली डिकम्पोज नहीं होगा, तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो वैसे तो ख़राब हो ही रहा है और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए, अननेसेसरली तो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए।